दुबई एक ऐसा शहर जो अपने रेगिस्तान और वहां की डिजर्ट सफारी के लिए जाना जाता है। दुबई मिडिल ईस्ट एशिया में मौजूद यूएई का सबसे स्मार्ट शहर है। दुबई दुनिया भर में अरबपतियों की पसंद है, लेकिन इस समय शहर पर एक बड़ा संकट छाया हुआ है। यहाँ कुछ ही घंटों में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि देखते ही देखते बाढ़ के हालात बन गए। संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद दुबई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने में तो कामयाब हो गया है, लेकिन मौसम की मार और बाढ़ के हालातों से निपटने में उसे मुश्किल हो रही है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये वही दुबई शहर है जिसकी सड़कों पर फेरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस जैसी सुपर कार्स रोड्स पर दौड़ने की जगह तैरती हुई नजर आ रही है। दुबई में जो अभी हालात है, उनमें तो ये लग्जरी सुपर कार्स आराम से डूब जाएं। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्यों इतने मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद यहाँ ऐसे हालात बन रहे हैं जिस दुबई शहर को एक परफेक्ट प्लान्ड सिटी माना जाता है। क्या वो शहर बारिश भी नहीं झेल सकता? एक थियोरी ये भी सामने आ रही है कि वहां की सरकार ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर आर्टिफिशियल रेन करवाने की कोशिश की और अब उसी का असर है जो वहां पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। इन सभी सवालों का हम जवाब देंगे आपको हमारी इस वीडियो में। यूएई में 15 अप्रैल की रात से बारिश शुरू हुई थी और 16 अप्रैल की शाम तक यहां बारिश के 75 साल तक का रिकॉर्ड टूट गया। यहां जितनी बारिश साल भर में होती थी, उतनी बारिश महज 24 घंटे में ही हो गई। दुबई रेगिस्तान में बसा शहर है। यहां लोग साल में 1 से 2 बार ही बारिश देख पाते हैं, लेकिन अब वो बारिश ही नहीं, बारिश के साथ बाढ़ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बिजलियां कड़कना और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाना, ऐसा दुबई में आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। बारिश के बाद सबसे चौंकाने वाली फुटेज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सामने आई, जिसमें एक एयरक्राफ्ट पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। दुबई का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। यहाँ न सिर्फ दुबई आने वाले पैसेंजर लैंड करते हैं, बल्कि यूरोप और अमेरिका जाने वाले यात्री भी यहीं से अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हैं। जब बारिश हुई तो यहाँ के रनवे पर घुटने तक पानी भर गया और लिहाजा कई फ्लाइट्स डिले हो गई। वहीं अब ये फुटेज देखिए, दुबई के बड़े बड़े मॉल्स में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। आपको याद दिला दूं कि इन मॉल्स में दुनिया का हर नामचीन फैशन ब्रांड मौजूद है, लेकिन बाढ़ और बारिश ने इनका भी हाल बुरा कर दिया है। वहीं मॉल के बाहर लोगों की करोड़ों की लग्जरी कार्स भी पानी में डूबी नजर आ रही है। जानने वाली बात यह भी है कि दुबई में कोई भी मॉनसून सीजन नहीं चल रहा है। वहां मॉनसून का सीजन होता भी नहीं है। दुबई में 2 ही मौसम होते हैं, पहला गर्मी और दूसरा सर्दी। गर्मी का सीजन अप्रैल से अक्टूबर तक होता है और नवंबर से फरवरी तक सर्दी पड़ती है। वीडियो की शुरुआत में हमने सवाल किया था कि आखिरकार क्यों इतने मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद दुबई में बाढ़ के हालात बन गए हैं। अब देखिए, जिस देश में मॉनसून का सीजन ही ना हो, रेगिस्तान जैसा देश हो, बारिश की उम्मीद ही ना हो, तो वहां की बिल्डिंग्स भी बारिश के तौर तरीकों से नहीं बनाई गई है। जो बिल्डिंग्स हैं, उनको बारिश को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है। इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कि बाढ़ को संभाल सके। जब इतने बदलाव अचानक हो रहे हों तो सवाल उठना भी वाजिब है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने और साइंटिस्ट्स की माने तो अचानक हुई बारिश को सरकार के क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट का नतीजा बताया जा रहा है। दरअसल दुबई में पानी की कमी रहती है, ग्राउंड वाटर भी मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट आर्टिफिशियल रेन का सहारा लेती है। इस पानी की समस्या से बचने के लिए 2002 में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था। क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल बारिश कराने का तरीका है। इसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस को एयरक्राफ्ट की मदद से बादलों पर छोड़ा जाता है। इसमें छोटे पार्टिकल्स को बादलों के बहाव के साथ छिड़क दिया जाता है। ये पार्टिकल्स हवा से मॉइस्चर को सोखते हैं और इसके बाद वो कंडेंस होकर इसके मास को बढ़ा देते हैं। इसके बाद बादलों से बारिश की मोटी बूंदें बनती हैं और बरसने लगती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1940 के दशक में इसका इस्तेमाल किया गया था। वहीं इसके बाद चीन और कई और देशों ने इसका इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई में सीडिंग विमानों ने पिछले 2 दिनों में 7 मिशनों को अंजाम दिया और केमिकल्स की मात्रा में भी बदलाव किया गया था, जिसकी वजह से दुबई में सैलाब लाने वाली बारिश आई है। ये जबरन लाई गई आर्टिफिशियल रेन ही दुबई की तबाही की वजह बनी हुई है। एक्सपर्ट्स की माने तो क्लाउड सीडिंग के कई फायदे हैं, लेकिन इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में इतनी ज्यादा बारिश से जमीन धंस सकती है। साथ ही फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति भी आ सकती है और आ भी गई है। 16 अप्रैल को दुबई में जो बारिश आई वो नेचुरल थी या आर्टिफिशियल, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दुबई सिटी में जो तबाही आई है वो असली है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।